Hello बच्चों, let's see this question and the question says inbreeding depression. Option A increases fertility only, option B reduces productivity only, option C reduces fertility and productivity, and option D increases fertility and productivity. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ब्रीडिंग के हिसाब से होगा। ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग कितने प्रकार के होते हैं और किस ब्रीडिंग का क्या फायदा है या फिर क्या नुकसान हो सकता है किस ब्रीडिंग से। और यहाँ पर हमें मेन चीज जो देखनी है वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, पहले शुरू करते हैं ब्रीडिंग क्या है। ब्रीडिंग यानी कि मेटिंग और ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन करना। ऑफस्प्रिंग क्या है, ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे पैदा करना। ब्रीडिंग दो तरह के हैं और ये है, एक है इनब्रीडिंग और दूसरा है आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग क्या है, इनब्रीडिंग जब मेटिंग एक ही ब्रीड में होता है या फिर सेम ब्रीडिंग में जब मेट होता है तब वो कहता है इनब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग क्या है, जब डिफरेंट ब्रीड्स में मेटिंग होता है तो वो कहलाता है आउटब्रीडिंग। जब रिपीटेड इनब्रीडिंग होते हैं यानी कि लगातार कई जनरेशन तक इनब्रीडिंग चलता रहता है तब क्या होता है, पर्टिकुलरली क्लोज इनब्रीडिंग में हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करता है और एनिमल्स का फर्टिलिटी वो भी डिक्रीज करता है और इसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हमारा क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, उसका आंसर है फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों डिक्रीज करते हैं। यहाँ पर फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होता तो एक गलत आंसर है। सिर्फ प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होता है, फर्टिलिटी भी डिक्रीज होता है, इसीलिए बी गलत आंसर है। और डी में दिया गया है कि इंक्रीज करता है फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर सी है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों रिड्यूस होते हैं। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.